दिल्ली के सत्र न्यायालय पटियाला हाउस कोर्ट में आज जुबैर की बेल पर सुनवाई हुई। आपको बता दें, जुबैर एक मामले में जेल में है जिसमें उन्होंने 2018 में ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी जो कि 1983 में रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की एक पिक्चर किसी से ना कहने का एक सीन है। किसी से ना कहना पिक्चर का नाम है, उसका एक सीन है। उसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल हैं। फारूक शेख और दीप्ति नवल एक होटल में जाते हैं जिसका नाम हनीमून होटल होता है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो हनीमून का जो होटल का नाम है वो बदलकर हनुमान होटल हो गया होता है। हनीमून का जो बड़ी की मात्रा है ना कि वो हट जाती है, तो वही जो सीन इमेज है कि हनीमून का हनुमान होटल हो गया, वो जुबैर ने ट्वीट किया था। तो कोर्ट में दलीलें दी गई। वृंदा ग्रोवर ने कहा गया कि 1983 में ये पिक्चर आई थी, उसमें सीन है, और 1983 से लेकर के अब तक 2022 आ गया, 83 साल हो गए, अब तक किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई और जुबैर को जेल में रखा गया है। और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धार्मिक भावनाएं आहत करने की है। 38 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। 2018 में जुबैर ने ये ट्वीट किया है और 4 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हो गया। जानबूझकर बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस। तो कोर्ट में वृंदा ग्रोवर ने कहा कि ये सीन मूवी का है, ये हम आपको दिखा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा दिखाइए। तो कोर्ट ने, जज साहब ने बाकायदा जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म का ये सीन है जिसमें हनीमून होटल हनुमान होटल हो जाता है, वो सीन लगभग 1 मिनट का बाकायदा लैपटॉप में उनको दिखाया गया। कोर्ट ने शांति के साथ चुपचाप वो पूरा सीन देखा 1 मिनट का, जिसमें फारूक शेख दीप्ति नवल को लेकर के जाते हैं और उनको हनीमून होटल का पता बताया जाता है। वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि वो हनीमून होटल का हनुमान होटल हो गया है। तो वो सीन कोर्ट ने देखा। उसके बाद फिर दलीलें शुरू हुई। जुबैर के खिलाफ धारा 153A, 295 दोनों धाराएं धार्मिक वैमनस्य फैलाने, दो धर्मों के बीच झगड़ा लगवाने, हिंसा भड़काने और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराएं हैं। साथ में FCRA विदेशों से चंदा लेने की भी धारा लगाई गई है। इसको लेकर के तमाम आर्ग्यूमेंट हुए। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, जानबूझ के बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन्होंने जानबूझ करके हनुमान जी का नाम इस्तेमाल किया, ये सुनियोजित साजिश है धार्मिक भावनाएं भड़काने की। और ऑल्ट न्यूज़ जिसके लिए काम करते हैं जुबैर, उसने विदेशी चंदा लिया है और ये विदेशी चंदा लगभग 56 लाख का विदेशी चंदा लिया गया है। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि साफ तौर पर ऑल्ट न्यूज़ के वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रखा है ऑल्ट न्यूज़ ने कि वो विदेशों से चंदा नहीं लेते हैं, सिर्फ भारतीय नागरिक भारतीय अकाउंट से चंदा दें। लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक अपने भारतीय अकाउंट से चंदा देता है विदेश में रह के, मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है किसी विदेशी कंपनी में काम करता है लेकिन वो भारतीय नागरिक है और अपने भारतीय अकाउंट से चंदा देता है, तो वो चंदा लिया जा सकता है, FCRA के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तमाम दलीलें चली हैं। अब दिल्ली कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी हैं और अब जुबैर की बेल पर फैसला कल यानी शुक्रवार दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। तो लेकिन बहुत अद्भुत नज़ारा था कोर्ट में जब कोर्ट ने 1983 की ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहने का वो सीन देखा, जिसकी एक तस्वीर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने वो तस्वीर ट्वीट करके धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, दो धर्मों के बीच हिंसा करवाने की कोशिश की है, उसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल अब कल तय होगा कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली मामले में बेल मिलती है या नहीं। लेकिन अगर कल उनको बेल मिलती है तब भी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो लखीमपुर मामले में और हाथरस मामले में अब भी जेल में है, उसमें न्यायिक हिरासत में है। सहयोगी पूजा आर्य के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।